नमस्कार बिहार के नियोजित शिक्षक साथियों, आप प्रशिक्षित से साथियों के लिए आज बहुत सुखद दिन है, बहुत अच्छे दिन है। आज जो पटना हाई कोर्ट में प्रशिक्षित शिक्षकों को लेकर जो सुनवाई थी और जो पटना जिला इकाई के तरफ से लगातार जो हम लोग जिस तरह से लड़ रहे थे, आज उसकी कामयाबी की घड़ी है। और जो लोगों को जिस तरह से करना है करने दीजिए, लेकिन आज जो हमारे एडवोकेट साहब ने जो कोर्ट में जो अपने जज के सामने जो प्रस्तुत किया, ये आज हमारे जितेंद्र कुमार जी अधिवक्ता जो है, विद्यमान अधिवक्ता, उनकी जुबानी सुनिए आज हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया और कौन कौन सी बातें पर उन्होंने अपनी पक्ष को रखा और कौन सी बात उन्होंने कोर्ट ने माना। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों और तमाम अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ये सुनहरा पल है। अब हम आपको अपने अधिवक्ता जितेंद्र जी से चाहेंगे कि वो पूरे कोर्ट के एक बिंदुओं को अपनी बात को रखें। नमस्कार। सबसे पहले हम सबको बधाई देते हैं, जितने भी हमारे अप्रशिक्षित अनट्रेन्ड टीचर्स हैं, जो भी कार्य अभी कर रहे हैं, जो भी कार्य का निष्पादन कर रहे हैं, माननीय न्यायालय ने उनके लिए एक सुखद अनुभूति का एहसास कराया। माननीय न्यायालय का कहना था कि यदि आप कार्य ले रहे हैं तो उनके सैलरी को विमुक्त करो, उनके वेतन को रिलीज़ करो, अन्यथा ये ठीक बात नहीं है कि कार्य को लेना और वेतन की विमुक्ति को असंभव बनाना। सर्वप्रथम यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा जब कोर्ट से ये पूछा गया कि आपने प्रतिशपथ पत्र 30 मार्च 2022 के आदेश के अनुपालन में क्यों नहीं प्रस्तुत की, तो हिचकिचाहट भरे अंदाज में भारत सरकार के अधिवक्ता का कहना था कि हमें 4 सप्ताह का समय दिया जाए। माय लॉर्ड ने 4 सप्ताह की बात को उनकी एक तरह से अनसुनी कही कि नहीं, आपको 2 सप्ताह में प्रतिशपथ पत्र दायर करना होगा, अन्यथा ये समझा जाएगा कि आपको किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी तरह का अभ्यापत्ति नहीं है। इस तरह से माननीय न्यायालय में अनट्रेन्ड टीचर्स के लिए एक सुखद समाचार है कि यदि बिहार सरकार आपसे कार्य ले रही है तो उसे आपके सैलरी को विमुक्त करना होगा, रिलीज़ करना होगा। यही आज के कोर्ट की प्रोसीडिंग रही, कार्यवाही रही। और यदि पूछना चाहें तो मुस्तफा साहब आप उनसे पूछ सकते हैं। सर, ये अगले फिर इसको लिए ये फाइनल डेट माना जाए या फिर इसके नेक्स्ट डेट में? ये अगली तिथि न्यायालय ने मुकर्रर की है 23 जून 2022 को। उस समय यूनियन ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को प्रतिशपथ पत्र दायर करना ही होगा, अन्यथा ये माना जाएगा कि इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में भारत सरकार को कोई भी अभ्यापत्ति नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। भारत सरकार ने जो राइट टू एक्ट 2009, 2017, राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2017 अमेंडमेंट के द्वारा जो भी बातें कहना है उसे अपने प्रतिशपथ पत्र में कहना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो भी सर्कुलर्स है, सब पर अपने पक्ष को उसे प्रस्तुत करना होगा माननीय न्यायालय को, अन्यथा माननीय न्यायालय ने ऐसी टिप्पणी की है, ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया है कि ये समझा जाएगा कि भारत सरकार को इसमें कोई भी अभ्यापत्ति नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। साथियों, आपने देखा कि पटना माननीय उच्च न्यायालय ने किस तरह से बिहार सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर प्रहार किया है, और आप धैर्य की ज़रूरत है। नेक्स्ट ईयर जो समर वेकेशन के बाद जो कोर्ट खुलेगी, वो प्रथम सप्ताह में मेंशन जो डेट किए हैं सर, वो डेट रहेगा और हमारे तमाम नियोजित शिक्षक जो अप्रशिक्षित रह गए उनको वेतन भुगतान करने का प्रथम आदेश मिल चुका है। और आप इतना निश्चित रहिए कि हर पल किसी की बहकावे मत आइए कहीं भी, आपको हर पल हम लोग आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पटना जिला इकाई, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, पटना जिला इकाई। वन पॉइंट आई वांट टू ऐड, ये माननीय न्यायालय का जो आदेश, जो सैलरी को विथहोल्ड किया गया है, उसको विमुक्ति का जो आदेश दिया गया है सैलरी को रिट पिटिशनर्स को, यदि किसी को इसके बाद भी किसी तरह के ऑब्जेक्शन होंगे तो उसके लिए पूरी तरह से फोरम खुला हुआ है। धन्यवाद।